हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पेन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति जिसमें संवरक नियम, क्रमनिय नियम, सहचार्य नियम और भी नियम दिए गए हैं जिनका आज हम बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हुए हम पढ़ते हैं। संवरक नियम। संवरक नियम क्या है? तो संवरक नियम कहता है कि जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये आप बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि पूर्णांक होते हैं दो तरीके से, एक होता है धन पूर्णांक और एक होता है ऋण पूर्णांक। उसमें होता है एक होता है जीरो से बड़े और एक होते हैं जीरो से छोटे। जो कि जीरो ना तो एक धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक। तो हम पूर्णांकों को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जिनमें धन का चिन्ह लगा होता है उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जिनमें माइनस यानी ऋण का चिन्ह लगा होता है उन्हें ऋण पूर्णांक कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं। आप लोगों ने परिभाषा को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं, जैसे कि दो धन पूर्णांक, पूर्णांक मतलब प्लस की। अब थोड़ा सॉल्यूशन छोटा सा ही यहीं पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक, अगर मैंने माना कि यहां पर मैंने जोड़ा 5 प्लस के 7, तो 7 और 5 होते हैं 12। कंडीशन में कहा गया कि जब दो धन पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव धनात्मक या धन पूर्णांक होता है। राइट, तो देखो 5 और 7 के लिए हमने प्लस यानी धन के 5 और धन के 7 के लिए जोड़ा है, तो हमें प्लस के 12 यानी धनात्मक संख्या 12 प्राप्त हुई है। इसी के अनुसार हम दूसरा पढ़ाएंगे। माना कि मैंने कोई संख्या लिख ली 18 और प्लस के यहाँ पर लिख दी 72। अब 18 और 72 की लाने अगर हम जोड़ें तो ये होते हैं 90। तो प्लस के ही 90 आए हैं। तो कहने से बात है कि जब हम दो धन की संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें योगफल धनात्मक संख्या ही प्राप्त हुई थी। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं a प्लस के b n। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, राइट, या a प्लस के b बराबर जो भी नेचुरल नंबर है धनात्मक संख्या, जस्ट यही। ओके, अब आते हैं हम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है? साफ आपको दिख रहा है क्रम, जिसे हम देखो परिभाषा देखते हैं कि जब दो धन पूर्णांकों को उनके क्रम में परिवर्तन करके जोड़ा जाता है तो योगफल सदैव समान आता है। समान का मतलब है यहाँ पर तो योगफल जो क्रम से रखने पर आएगा वही क्रम के बदलने पर आएगा। जैसे यहाँ पर देखा गया है कि जब यदि हम माना सॉल्यूशन अगर हम a प्लस के b को जोड़ेंगे या b प्लस के a को जोड़ेंगे तो हमेशा हमारे लिए सेम ही आंसर प्राप्त होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने 3 प्लस के 7 को जोड़ा है तो 10 प्राप्त हुआ है, और यदि हम 7 प्लस के 3 को जोड़ते हैं तब भी 10 प्राप्त होता है, जो कि आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि क्रम विनिमय कहने का मतलब क्रम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पर, चाहे आगे हो या पीछे हो। आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से। एक आध और देखते हैं। माना कि मैंने लिखा है 4 प्लस के 6, सॉरी वो 10 ही हो जाएगा। माना कि मैंने 18 लिख लिया, राइट, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
18 और 4 22, तो 22 लिख दिया हमने। और यदि अब हम यहाँ पर 18 को आगे और 4 को पीछे लेंगे तब भी 22 ही आंसर आएगा, जो कि सेम आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है कि समान आता है, योगफल सदैव समान आता, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग जो कि आ रहा है। अब देखते हैं हम सहचार्य नियम के लिए। जो संबरक नियम है उसके लिए इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्रम विनिमय नियम के लिए हम कहते हैं, जो कि हमारा क्रम विनिमय नियम है, तो क्रम विनिमय नियम के लिए हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जो हमारा सहचार्य नियम है, सहचार्य नियम के लिए कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप लोग देख पा रहे हैं, देखते हैं। इसमें हम 3 धन पूर्णांकों a प्लस के b प्लस सी तथा a प्लस कोष्टक में b प्लस के सी को जोड़े तो योगफल हमेशा समान रहता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने यहां पर आपको वेरिएबल से बता दिया है, ठीक। अगर मैंने कहा कि 8 7 प्लस के 6 को जोड़ें तो कितना प्राप्त होगा? 8 7 और 6 13, 13 8 8 3 11 यानी 21 प्राप्त हुआ। लेकिन यदि हम यहीं पर 6 प्लस के इन्हें जोड़ते हैं तब भी हमें 21 ही प्राप्त होता है। लेकिन जो सहचार्य नियम है वो 3 संख्याओं या 3 अंकों पर लागू होता है। ये बात बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। अब हम देखते हैं धन पूर्णांकों का गुणा, कि धन पूर्णांकों का गुणा कैसे होता है। इन्हीं नियमों से, संबरक, क्रम विनिमय या सहचार्य। ओके, देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग देख पा रहे हैं कि संबरक का कह रहा है तो पहले का मतलब होता है संबरक। यहाँ पर मैंने लिखा है, जो कि आप ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। पहले यदि फर्स्ट लिखूंगा तो उसका मतलब है संबरक। तो संबरक में यदि मैं गुणा करूंगा 4 गुणे 3 तो 12, या 6 गुणे 4 24। तो कहने का मतलब यह है कि गुणा में भी अगर हम 2 धन पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ओके, इस बात के लिए आप अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इंटू बी एन, राइट। अब दूसरा नंबर है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का नंबर देखते हैं। क्रम का मतलब है क्रम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चवालीस, और यदि हम आगे 11 को लिखें और पीछे 4 को लिखें तब भी 44 आएगा। क्रम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, समान आंसर प्राप्त होता है। अब थर्ड में लिखते हैं हम सहचार्य नियम। सहचार्य नियम, देखो मैंने कहा था जस्ट अभी हाल कि सहचार्य नियम 3 संख्याओं पर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे गुणा में 3 गुणा 6 गुणे 5 क्या आएगा? 6 पंचे 30, और 30 को गुणा 3 में करें 90। ओके, राइट, देख पा रहे हैं आप लोग। लेकिन अगर यदि हम इसी को उल्टा करें, यानी क्रमों का परिवर्तन करें सहचार्य नियम में दूसरे तरीका से, तो हम इसे ऐसा लिखेंगे 6 गुणे 3 गुणे 5। तो पहले आप लोग जानते हैं कि कोष्टक के अंदर की चीज हल होती है, तो 5 तिया 15 और 15 छक्के 90। इसका 90 आंसर आ रहा है।
और इसका भी आंसर 90 आ रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्रम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सदैव आंसर समान ही आता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा यहाँ पर कि कौन सा नियम किस प्रकार दिया गया है। याद रखना, थोड़ा ध्यान से इनको पढ़ना है और याद करना है। हम बता दें आपको कि यहाँ पर कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, हमेशा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो ही यहाँ पर आंसर आएगा। ओके, तो आज हमने क्लास 9th की संख्या पद्धति नामक चैप्टर से जो उसके पहले नियम हैं उन नियमों का अध्ययन किया है। अब इसके बाद हम कल उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए यह बेसिक था, क्योंकि किसी भी सवाल को पढ़ने से पहले, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका बेसिक जान लेना अति महत्वपूर्ण है। जब हमारे लिए बेसिक ही नहीं आएगा तो हम कैसे सवाल के लिए सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।